हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारतीय वायुसेना के विमान में बैठकर जब दलाई लामा सीधे चीन बॉर्डर पर पहुंचे तो बीजिंग में भूचाल आ गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? दलाई लामा के साथ 2 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ कमांडो बॉर्डर पर तैनात दिखे, और वो भी लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में, जहां खड़े होकर दलाई लामा ने चीन को खुला संदेश दिया। अपने भाषण में दलाई लामा ने साफ कहा कि लोकतंत्र, शांति और तिब्बत की आजादी ही असली रास्ता है। बस इतना सुनते ही बीजिंग में हलचल तेज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीधा चैलेंज था। लद्दाख में दलाई लामा पूरे 1 महीने रुकने वाले हैं, और यही बात चीन की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है, क्योंकि ये सीधा चीन के दिल पर वार है। लद्दाख में खड़े होकर दलाई लामा ने चीन को खुली ललकार दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, चीन गुलामी का प्रतीक है। तिब्बत के लोगों को जगाने का आह्वान किया है, उन्हें बताया है कि आजादी ही असली हक है। जब दलाई लामा भारत में खड़े होकर आजादी की बात करते हैं तो सिर्फ तिब्बत नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। अब चीन समझ चुका है, ये केवल धर्मगुरु की यात्रा नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश है जो उसकी सत्ता की जड़ें हिला सकता है। उधर चीन ने भारत को सीधी धमकी दे डाली है। कहा है कि दलाई लामा का समर्थन करना भारत के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यानी चीन खुलकर बौखलाहट में आ गया है। इसी घमासान के बीच एक और बड़ा कदम, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अचानक चीन रवाना हो रहे हैं। अब सवाल उठता है, इस दौरे के पीछे असली चाल क्या है? जब एक तरफ भारत बॉर्डर पर दलाई लामा के जरिए चीन को ललकार रहा है, वहीं जयशंकर का बीजिंग जाना इस बात का इशारा है कि भारत अब मैदान और मेज दोनों पर बराबरी से खेल रहा है। सीधी बात, अब चीन को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई सारी नई जानकारी सामने आ रही है। आइए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से। सबसे पहले देखिए, दलाई लामा का भारतीय वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट में लद्दाख आगमन चीन के सीने में फिर जलन पैदा कर रहा है। धर्मशाला से लद्दाख की 1 महीने की यात्रा पर निकले दलाई लामा कल लेह एयरपोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में दलाई लामा को सीआरपीएफ के 2 दर्जन कमांडोज ने अपने घेरे में ले लिया। भारत सरकार ने इस वर्ष दलाई लामा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। लेह एयरपोर्ट से लेकर उनके प्रवास स्थल तक लद्दाख पुलिस ने भी सख्त इंतजाम किए हैं, क्योंकि इस बार दलाई लामा लद्दाख में सार्वजनिक सभाओं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जैसे ही दलाई लामा ने ऐलान किया कि वो अभी 90 साल के हैं, लेकिन 30 साल और जिएंगे, चीन के होश उड़ गए। बीजिंग में अफरातफरी मच गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन अब किसी भी कीमत पर दलाई लामा को रास्ते से हटाना चाहता है। यही वजह है कि भारत में दलाई लामा की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ कमांडो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हर लेवल पर निगरानी तेज कर दी गई है, ताकि चीन की कोई भी साजिश दलाई लामा तक पहुंच ही न पाए। साफ है, दलाई लामा के जिंदा रहने का हर साल चीन के लिए नई सिरदर्दी बनता जा रहा है, और भारत अब इस खेल में एक भी चूक नहीं करना चाहता। लद्दाख पहुंचकर बॉर्डर वाले इलाके से दलाई लामा ने चीन को जो संदेश दिया है वह ऐतिहासिक है। यह संदेश तिब्बत के लोगों को आजादी के लिए तैयार करने वाला है। वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। दलाई लामा ने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया। इसी के साथ उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। दलाई लामा ने साफ घोषणा की है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन गादेन फोर्डरंग ट्रस्ट करेगा। सिर्फ गादेन फोर्डरंग ट्रस्ट के पास यह अधिकार रहेगा कि बौद्ध परंपराओं के आधार पर अगले दलाई लामा को मान्यता दी जाए या नहीं। दलाई लामा के इस बयान पर चीन भड़क उठा है। चीन ने कहा है कि बिना चीनी सरकार की मंजूरी के दलाई लामा का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाके लद्दाख लाना चीन के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। यह कदम पूर्वी लद्दाख में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच बनी स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकता है। हालांकि पिछले वर्ष अक्टूबर में डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद से हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद से दोनों सेनाओं में जबरदस्त तनाव चल रहा था, और अब दलाई लामा का अचानक बॉर्डर पर पहुंचना नई चिंगारी को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दलाई लामा लद्दाख में पूरे 1 महीने तक रहेंगे। इस दौरान वे कई जनसभाओं और धार्मिक आयोजनों में भाग लेंगे। लेह की जनता के बीच उनकी उपस्थिति को लेकर उत्साह है। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। चीन इस बात से पहले ही परेशान है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत और तिब्बती समुदाय कोई स्वतंत्र निर्णय
ऐसे में लद्दाख में उनकी मौजूदगी चीन के लिए कड़ा संदेश है। हालांकि देखिए, दलाई लामा लद्दाख जाते रहते हैं। दलाई लामा की पिछली लद्दाख यात्रा वर्ष 2023 में हुई थी, जबकि 2024 में उनकी यात्रा अमेरिका में घुटने की सर्जरी के कारण रद्द हो गई थी। अब दोबारा लद्दाख पहुंचकर दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि भारत तिब्बत के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। चीन को यह संदेश सीधे लद्दाख की जमीन से दिया गया है, लेकिन लद्दाख में खड़े होकर उन्होंने तिब्बत की आजादी के लिए जो बातें कही है वह चीन को झकझोर देगी, जिसे हम आगे जानेंगे। अब आइए समझते हैं कि चीन के नई दिल्ली स्थित दूतावास के प्रवक्ता ने भड़कते हुए भारत पर क्या बयान दिया है। यह चिंगारी को और भी ज्यादा भड़का सकता है। चीन भारत के रिश्तों में नई मिर्ची घुल चुकी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मसले ने बीजिंग को तिलमिला दिया है। चीन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी विवाद भारत चीन रिश्तों में एक नासूर बन चुका है, क्योंकि इस पर चीन की मंजूरी जरूरी है। यही नहीं, दलाई लामा ने हाल ही में अपने 90वें जन्मदिन पर स्पष्ट कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला केवल बौद्ध परंपरा के तहत होगा। चीन की दखलंदाजी को सिरे से खारिज कर दिया गया। इस ऐलान पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बयान देते हुए भारत पर आरोप लगाया कि भारत के रणनीतिक और अकादमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर अनुचित टिप्पणी की है। सभी जानते हैं, भारत के कई मंत्री मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती। इस पर भी चीन की प्रतिक्रिया आई है, जिसे हम आगे जानेंगे। यू जिंग ने कहा कि दलाई लामा का पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी चीन का आंतरिक मामला है। इसे भारत न समझे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पेशेवरों को विदेश मामलों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। तिब्बत को लेकर यह मुद्दा भारत चीन रिश्तों में कांटे की तरह चुभता रहेगा। चीन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भारत को शिजांग कार्ड नहीं खेलना चाहिए, वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। भारतीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल होकर कहा कि बतौर बौद्ध वह मानते हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक गुरु और उनकी संस्था ही यह तय कर सकते हैं कि उनका पुनर्जन्म कहाँ होगा। भारत सरकार की भी स्पष्ट नीति है कि वह किसी धर्म और आस्था के मामले में कोई सरकारी राय नहीं देती। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शीघ्र ही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। यह 2020 के बाद भारत चीन के बीच सबसे उच्च स्तरीय दौरा होगा। जब गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। बीते महीने भारत के रक्षा मंत्री ने भी चीन में अपने समकक्ष से मुलाकात की थी, लेकिन दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर यह ताजा विवाद दोनों देशों के तनाव को फिर से हवा दे सकता है। भारत और चीन के बीच इस संवेदनशील मुद्दे ने नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्तों में नई दरार पैदा कर दी है। अब जरा समझते हैं कि चीन ने तिब्बत मुद्दे को लेकर भारत सरकार को क्या कहा है। क्योंकि भारत सरकार तिब्बत को चीन का हिस्सा मानती है, इसलिए यह बयान समझना अत्यंत जरूरी हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल बीजिंग सरकार को है। केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना यह फैसला नहीं हो सकता। चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तराधिकारी का चयन गोल्डन अर्न से लॉटरी के जरिए किया जाएगा। यह अर्न बीजिंग के पास है और अगर इसका उपयोग बेईमानी से किया जाए तो उसकी कोई आध्यात्मिक वैधता नहीं होती। लेकिन दलाई लामा ने भी स्पष्ट किया है कि अगर उनका उत्तराधिकारी होगा तो वह चीन के नियंत्रण से बाहर स्वतंत्र दुनिया में चुना जाएगा। इस घोषणा के बाद चीन ने भारत के अकादमिक और रणनीतिक विशेषज्ञों को सार्वजनिक रूप से धमकाया है। चीन की भारत में स्थित दूतावास की प्रवक्ता यू लिंग ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा कि भारत सरकार ने पहले ही यह राजनीतिक प्रतिबद्धता दी है कि वह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानती है और भारत में तिब्बती लोग चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। यू लिंग ने यह भी कहा कि भारत के पूर्व अधिकारियों और रणनीतिक विश्लेषकों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर जो टिप्पणियां की हैं वह भारत सरकार के रुख के खिलाफ हैं। यू लिंग ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि शिजांग मुद्दा भारत चीन रिश्तों में कांटे की तरह चुभता है और शिजांग कार्ड खेलना भारत के लिए बोझ बन जाएगा। चलो मान लिया कि भारत अब तक तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब सवाल सीधा है, चीन तुम किस आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हो? क्यों भारत के चारों तरफ साजिशों का जाल बिछा रहे हो? जब तुम भारत को दर्द दोगे
तो भारत भी तिब्बत, ताइवान और अक्साई चीन का कार्ड खोलेगा। उस वक्त तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुई सबसे पहले तुमने चुभाई है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दलाई लामा ने अपने जन्मदिन पर तिब्बतियों के समर्थन से उत्साहित होकर यह भी घोषणा की कि उनकी आध्यात्मिक संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी। उनके पास मंगोलिया, रूस, चीन और हिमालयी क्षेत्रों से लगातार अपीलें आ रही हैं कि यह परंपरा समाप्त नहीं होनी चाहिए। चीन इस बात से चिंतित है कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद तिब्बती समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वह अपने हिसाब से उत्तराधिकारी घोषित करे, जबकि तिब्बती शरणार्थी इस बात से डरते हैं कि इससे उनकी स्वायत्तता की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका की तरफ से भी तिब्बत वासियों और दलाई लामा को भारी समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान जारी कर कहा है कि वॉशिंगटन तिब्बतियों के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने भी दलाई लामा के समर्थन में बयान दिए हैं। भारत सरकार ने भले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन देश के भीतर तिब्बत समर्थक आवाजें चीन को चुभ रही हैं। भारत और चीन के बीच दलाई लामा का उत्तराधिकारी मसला अब राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई दरार पड़ती दिख रही है। अब आइए जरा जान लेते हैं सबसे धमाकेदार संदेश जो दलाई लामा ने लद्दाख की धरती से चीन को दिया है और तिब्बत को जगाने का प्रयास किया है। लद्दाख की ठंडी हवाओं में गूंजा दलाई लामा का भावुक संदेश। शांति, आभार और आत्मचिंतन से भरे अपने ऐतिहासिक संबोधन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत को तिब्बती बौद्ध परंपरा को बचाने का श्रेय दिया। धर्मशाला से लद्दाख पहुंचे 90 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता ने तिब्बती शरणार्थियों को वह जीवन दिया जो चीन में लगभग खत्म हो चुका था। लेह के शेवतसेल निवास पर आयोजित जनसभा में दलाई लामा ने कहा कि चीन में राजनीतिक हालात अस्थिर हैं। वहां बौद्ध धर्म में रुचि तो बढ़ रही है, लेकिन जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां सच्चे अर्थों में धर्म की शिक्षा देना असंभव है। इसलिए भारत में शिक्षा देना अधिक प्रभावशाली है। दलाई लामा ने स्पष्ट कहा कि उन्हें चीन से कई बार आमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने हर बार यह सोचकर मना कर दिया कि जहां आजादी नहीं वहां धर्म की शिक्षा व्यर्थ है। भारत में उन्हें वह वातावरण मिला जहां तिब्बती संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सका। उन्होंने याद किया कि वर्ष 1959 में जब वह तिब्बत छोड़ रहे थे तो उन्होंने नेचुंग ऑरेकल से परामर्श लिया और रात के अंधेरे में नोरबुलिंका पैलेस छोड़ दिया। खासा की पहाड़ियों को पार करते हुए जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक महान विद्या परंपरा को चीनी कब्जे में जाते देख उनका मन दुख से भर गया। लेकिन उसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि भारत पहुंचकर वह अपनी संस्कृति को फिर से जीवित करेंगे। दलाई लामा ने बताया कि भारत सरकार की मदद से तिब्बती बौद्ध परंपरा के बड़े बड़े मठ और शिक्षण संस्थाएं दोबारा स्थापित की गईं, जो अब भी जीवित हैं और महान ग्रंथों की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हिमालयी पट्टी में रहते हैं उनके लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इन परंपराओं को आगे बढ़ाएं। दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत में जो लोग बचे हैं उन्हें आज भी कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में तिब्बती समाज के पास यह आजादी है कि वह अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित कर सकें। उन्होंने विशेष रूप से मध्यमक और प्रमाण शास्त्र के गहन अध्ययन की सिफारिश की, जो नालंदा परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। दलाई लामा ने अपने संबोधन में दुनिया भर के तिब्बती समुदाय को संदेश दिया कि हमारे पूर्वजों ने जो आध्यात्मिक परंपराएं शुरू की उन्हें हिमालयी क्षेत्र के लोग ही आगे ले जा सकते हैं। यही समय है जब भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। चीन की बंदिशों के बीच भारत की खुली हवा ने तिब्बती संस्कृति को नया जीवन दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।